एक साधक थे तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी कि एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे तो जो फल उससे होता है एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। तो जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो और वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी। तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है, तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया तो सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालों में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालों में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर और थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालों में गंदा कर देना। है बार बार धोती गंदा करती, जब धोती ही है तो गंदा क्यों करती हो, गंदा ही करना तो धोती क्यों है। ऐसे बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है, जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है। देख तेरी यही दशा है, उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, जब तू मरेगा तो नरक जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है कि भाई 100 यज्ञ का फल मिलता है, 2-4 यज्ञ का फल ले लेगी, शेष तो हमें बचा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा पाठ पूजा और नाम जप हो जाता है तो मन कहता है ये तो हो गया ना, अब चलो और करते हैं, मनोरंजन करते हैं, फिर वो गलत आचरण। तो दोनों का बैलेंस वो बना के चलता है, तो इसीलिए वो उन्नति नहीं हो पाती, अध्यात्म उन्नति। और कुछ दिन बाद मन उसका निराश हो जाता है, क्या कई वर्ष से लगे कोई लाभ तो हुआ नहीं, तो वो आध्यात्मिक मार्ग धीरे धीरे वो छोड़ देता है। इस बात को देखते रहे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रकाशित होता रहे, बढ़ता रहे, हमारे द्वारा जो त्रुटियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो हमको बंद करना है।